जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। वेलकम टू ऑल। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी बहुत अमीर थी, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती और जिस कपड़े से आटा छानती वह कपड़ा अपने घर लाती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने यह सब देख लिया और अपनी माँ को कहा कि ताई जी अपना आटा छानने का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोल कर पिलाती है। देवरानी यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को कहा कि मेरे घर से आटा छानने का कपड़ा रखकर और हाथ धोकर जाया करो। अब जेठानी ऐसा ही करने लगी। आटा छानने का कपड़ा रखकर और हाथ धोकर जाने लगी। अब जेठानी घर गई तो पति बोला कि आटा घोलकर पिला दे। तो जेठानी ने कहा कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसे पाटे से मारने लगा। अब वह बेचारी गणेश जी करती हुई सो गई। रात्रि में गणेश जी आए और उससे पूछने लगे कि सोई क्यों है। तो वह बोली कि मेरी देवरानी के घर से मैं आटा छानने का कपड़ा लाकर मेरे पति को घोल कर पिलाती थी। आज उसने वह कपड़ा रख लिया है, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। अब गणेश जी बोले कि मैं तो घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ और निमटने की मन में है, तू बता दे कहाँ जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज खूब जगह पड़ी है, जहाँ चाहे वहाँ निमट लो। गणेश जी निमट कर बोले कि निमट तो लिया, अब पूछूं कहाँ। तो वह गुस्से से बोली कि मेरे सिर के पूँछ लो। गणेश जी सिर पर पूँछकर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो उसका पूरा घर हीरे से जगमगा रहा है, सारा सिर भी जगमग कर रहा है। वह धन बटोरने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने बच्चों को भेजा कि जाओ देखकर आओ कि आज ताई क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा और माँ से कहा कि ताई के यहाँ तो बहुत धन हो रहा है। अब देवरानी भागी भागी आई और पूछा कि इतना धन कैसे हो रहा है। अब जेठानी तो बेचारी भोली थी, सो सारी बात बता दी। यह सुनकर घर आकर देवरानी अपने पति से बोली कि मुझे पाटे से मारो। जेठानी के पति ने उसे मारा तो उसके बहुत धन हो गया। तब पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है, लेकिन वह तो मानी नहीं। तो उसके पति ने भी उसे मारा। उसने अपना सारा घर खाली कर लिया और गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं कहाँ निमटूं। तब उसने कहा कि जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है। गणेश जी पूरे मकान में निमट लिए और फिर पूछा कि पूछूं कहाँ। तब उसने कहा कि मेरे सिर पर पूँछ लो। गणेश जी उसके सिर के पूँछकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर कूड़े से बदबू मार रहा था। तब देवरानी बोली कि हे महाराज, आपने मेरे से छल किया है। जेठानी को तो धन दिया और मुझे कूड़ा दिया। तब गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई है और उसने धर्म की भूखी। देवरानी ने कहा कि महाराज आप यह सब समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तो गणेश जी ने कहा कि तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे देगी तब समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन दे दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना और जेठानी को दिया वैसा सभी को देना। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को सभी को देना।
चैनल पर माघ मास मातम्य चल रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री कृष्णा।